हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जैन बायोलॉजी। और आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी कहते हैं इसको, या फिर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी इसको कहते हैं। ठीक है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या फिर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम लोग ये जान लें कि इनहेरिटेंस किसे कहते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है पहले हम लोग ये समझ लेंगे, तो फिर आगे का टॉपिक समझने में हम लोग को आसानी होगी। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रन में पेरेंट्स के फीचर का ट्रांसफ़र हो जाना, यानी कि पेरेंट्स के फीचर्स जो हैं वो उनके चिल्ड्रंस में जब ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो ये फिनोमेना या ये प्रोसेस कहलाएगा क्या, इनहेरिटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग को इनहेरिटेंस समझ में आ गया, तो हम लोग आगे का टॉपिक समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम लोग ये जान लें कि सबसे पहले कि ह्यूमन में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, है ना, 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, ह्यूमन्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं। 46 क्रोमोसोम मतलब कि 23 पेयर्स, ये 23 जोड़े क्रोमोसोम्स के होते हैं हर ह्यूमन के अंदर, जो भी नॉर्मल ह्यूमन होगा। ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ना। तो इसको हम लोग यहाँ लिख दें कि मान लिया अगर एक मेल है, ओके, और वहीं पे एक फीमेल भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 23 पेयर्स होंगे क्रोमोसोम के। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ही होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या होगा कि जो 22 पेयर्स होंगे, दोनों में 22 पेयर्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो आपस में होंगे सेम। ठीक है, वो आपस में होंगे सेम, यानी कि चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन स्टार्टिंग के जो 22 पेयर्स क्रोमोसोम के थे वो आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। सेम का मतलब क्या है कि ये जो क्रोमोसोम हैं इनके अंदर जो भी जीन्स रहे होंगे वो जीन्स कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि वो जीन मेल में भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी इस क्रोमोसोम के अंदर जो भी जीन होंगे, जो 22 क्रोमोसोम हैं, 22 पेयर क्रोमोसोम के हैं, इनमें जो भी जीन होंगे वो क्या है कि कॉमन है। ठीक है, जैसे कि वो किसके लिए होंगे, चाहे कि स्किन का कलर होगा, हेयर का कलर हो गया, कोई बॉडी के अंदर एंजाइम्स बन रहे हैं वो, है ना, डाइजेशन जो हो रहा है, जो मेटाबॉलिज्म है ना, ये सब क्या है, कॉमन है। ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है ना, मेल भी मेटाबॉलिज्म होता है, फीमेल भी मेटाबॉलिज्म होता है ना। मेल की बॉडी में कुछ ना कुछ कलर होता है, फीमेल की बॉडी में कुछ ना कुछ कलर होता है, हेयर है, हाइट है, वेट है ना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये जो चीज़ें होंगी जेनेटिक होंगी, वो इन पेयर्स में होंगी, इन पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में होंगी जो कि सेम होते हैं। ठीक है, वो अगर आप इसके जीन्स निकाल करके मेल में दे दें और मेल के जीन्स निकाल करके फीमेल में दे दें तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का जेंडर चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें से अगर आपने कुछ जीन्स निकाल करके मेल को दे दिए और मेल के क्रोमोसोम से जीन्स निकाल करके अपने फीमेल में लगा दिए तो क्या होगा कि यहाँ पे कुछ जेंडर चेंज नहीं होगा, जो मेल है वो मेल ही रहेगा, फीमेल है जो फीमेल ही रहेगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम लोग कहते हैं आउटोसोम्स। आउटोसोम्स, ये जो क्रोमोसोम थे 22 पेयर, ये थे आउटोसोम्स। ठीक है, लेकिन लास्ट जो पेयर था हमारा 23rd पेयर, 23rd पेयर जो था हमारा, दोनों में सेम 23rd पेयर, डैट इज़ नॉट सेम, ये डिफरेंट है इन लोगों में। ठीक है, वो मेल में डिफरेंट होता है, फीमेल में भी क्या होगा, वो डिफरेंट हो जाएगा, और इसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम। ठीक है, इसे हम लोग एलोसोम भी कह सकते हैं और सेक्स क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। ओके, एलोसोम और सेक्स क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, जो 23rd पेयर हम लोग का क्रोमोसोम है। ठीक है, और इसको हम लोग शो कैसे करते हैं, इसको हम लोग शो करते हैं अगर मेल होगा तो, क्योंकि पेयर की बात हो रही है, पेयर में एटलीस्ट 2 क्रोमोसोम होंगे, है ना, तो उसमें से एक को हम लोग कहेंगे, एक है X और एक को कहेंगे Y। अगर मेल वाली कंडीशन होगी तो मेल वाली में जो 23rd लास्ट पेयर क्रोमोसोम का होता है, उस पेयर में जो 2 क्रोमोसोम होते हैं उनमें से एक को हम X कहते हैं और एक को हम कहते हैं Y। और फीमेल में क्या होगा, दोनों को ही हम लोग XX कहेंगे। ठीक है,
इतना हम लोग जान गए कि फीमेल की जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम था उसको हम लोग XX कहते हैं, और मेल का जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसे हम XY से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल बात हो गई। तो अब इनमें जो जीन्स होंगे, ठीक है, ये ट्रांसफरेबल नहीं है, ये इंटर कन्वर्टेबल नहीं है, इंटर ट्रांसफरेबल नहीं है। ठीक है, यानी कि इसमें से अगर हमने कुछ जीन्स निकाल के मेल में लगा दिए तो फिर क्या होगा, डैमेज हो जाएगा और मेल की जो जेंडर है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो जीन्स थे वो निकाल के हमने फीमेल में दे दिए तो फीमेल का भी जेंडर जो है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ये सिर्फ ये जेंडर स्पेसिफिक करने के लिए, जेंडर को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अगर ये लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये मेल में क्या करेगा, मुस्टैशियस यानी मूछें, दाढ़ी, ये सिर्फ मेल में होती हैं, फीमेल में तो बहुत कम ही होती हैं, है ना। तो उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही है। ठीक है, जो कैरेक्टर मेल में होते हैं जो फीमेल में नहीं होते, चाहे वो बॉडी पार्ट्स हों, ठीक है, चाहे वो मस्कुलिन वॉइस हो, चाहे वो बियर्ड हो, चाहे वो मुस्टैश हो, चाहे ब्रॉड चेस्ट हो, टॉल हाइट हो, है ना, जो भी कैरेक्टर्स मेल में होते हैं, है ना, उनमें जो भी स्पेसिफिक कैरेक्टर जो हैं जो फीमेल में नहीं हो सकते, सिर्फ मेल में होते हैं, वो उसके लिए कौन से क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है, लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और वैसे ही कुछ कैरेक्टर जो सिर्फ फीमेल में होते हैं, ठीक है, जो बॉडी का शेप है, ठीक है, जो श्रिल और पतली वॉइस होती है, ठीक है, और जो भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो फीमेल में होती हैं पर मेल में नहीं होते, जो भी बॉडी पार्ट्स हैं जो फीमेल में होते हैं पर मेल में नहीं होते, उसको कौन स्पेसिफाई करता है, ये लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही स्पेसिफाई करता है, यानी कि शो करता है। ठीक है, वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये इनके जो जीन्स है वापस हम लोग एक्सचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने जान लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस से क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, इन्हीं क्रोमोसोम में कुछ डिजीज़ भी आ जाएं, ठीक है, कुछ जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, आप लोग जानते हैं बहुत सी जेनेटिक डिजीज़ है ना, जैसे कि आर्थराइटिस भी कहीं ना कहीं जेनेटिक होती है, डायबिटीज़ के भी कुछ टाइप्स ऐसे होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, कैंसर भी कहीं ना कहीं जेनेटिक रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं, ठीक, कहीं ना कहीं इसमें जेनेटिक्स का रोल होता है। तो बहुत सारी डिजीज़ ऐसी होती है जो जेनेटिक्स होती हैं। ठीक है, तो वो तो भाई जैसे कैंसर है या डायबिटीज़ है, वो तो मेल में भी बराबर होगी, फीमेल में भी बराबर होगी। ठीक है, पर तो इसलिए क्या होगा कि जो मेल में भी बराबर है, फीमेल में बराबर है, वो कैसे जो डिजीज़ होंगी वो उनके जो जीन्स होंगे वो ऑटोसोम पे होंगे। ऑटोसोम यानी कि जो पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जो सेम थे उनमें जो जीन्स थे उनमें जो डिजीज़ होंगी वो ऑटोसोम वाली होंगी, यानी वो कॉमन होंगी, वो मेल में भी हो सकती हैं, फीमेल में भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ना, उसमें अगर कोई डिजीज़ होगी, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मेल और फीमेल का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी इस एक्स लिंक्ड कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो मेल में कुछ अलग तरह से वो फंक्शन करेगा और फीमेल में वो अलग तरह से फंक्शन करेगा। वैसे अगर वाई में अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो भी मेल में कुछ अलग तरह से फंक्शन करेगा और फीमेल में कुछ अलग तरह से फंक्शन करेगा। तो इसी को कहते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, यानी कि ये जो इनहेरिटेंस है, ये जो कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सेक्स क्रोमोसोम पे हैं, वो कैरेक्टर जो है वो सेक्स लिंक्ड हैं, सेक्स से लिंक हैं, तभी वो इनहेरिटेंस हो रहा है। ठीक है, उनका, ठीक है, क्योंकि वो एलोसोम पे वाले कैरेक्टर्स हैं, वो ऑटोसोम पे नहीं है। ठीक है, तो ये होती है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो और फिर क्या होता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कैसे कहते हैं। ठीक है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का में क्या है, मान लिए फादर है और ये हो गई मदर। ठीक है, और फिर यहाँ पे है सन और यहाँ पे है डॉटर। ठीक है, तो जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है इसी को सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी कहते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है कि फादर से इनहेरिटेंस होता है डॉटर तक, मदर से इनहेरिटेंस होता है सन तक। ठीक है, यानी मदर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है वो कैरेक्टर्स को सन तक पहुंचाने के लिए, और फादर रिस्पॉन्सिबल होता है वो कैरेक्टर डॉटर तक पहुंचाने के लिए। ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में होता है। ठीक है, तो ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है ये मेंडेल के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी मेंडेल के जो भी लॉ थे हमने पढ़ा थे अपने इससे पहले, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना, जो कुछ भी थे वो ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस फॉलो नहीं करता, इनके अपने ही लॉ चलते हैं। ठीक है, फादर से कैरेक्टर्स डॉटर में ट्रांसफ़र होंगे और मदर से कैरेक्टर सन में ट्रांसफ़र होंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्रिस क्रॉस हो रहा है, क्रिस क्रॉस। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। दिस इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, ये दोनों सेम ही है,
ठीक है, यही चीज़ ये सेम ही है, बस इसका एक फीचर ये भी है कि जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो सीधे सीधे ना होकर फादर से सन में ना होकर के और मदर से डॉटर में ना होकर के फादर से डॉटर में और मदर से सन में हो रहा है। ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें होती हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में। ठीक है, तो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 एग्जाम्पल भी हैं। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल कौन कौन से हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, 2 एग्जाम्पल जो आप लोग के कोर्स में होगा। ठीक है, एक तो होता है कलर ब्लाइंडनेस, और दूसरा होता है हीमोफीलिया। होते तो बहुत सारे हैं पर यहाँ पे 2 बहुत फेमस हैं जो आप लोग को पढ़ाए जाएंगे। दूसरा है वो हीमोफीलिया। ठीक, होता स्पेलिंग रॉन्ग हो। ठीक है, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया, ये 2 डिजीज़ ऐसी हैं जो कि क्या है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस से होती हैं। ठीक है, यानी कि ये जो डिजीज़ हैं इनके जो जीन्स हैं वो जीन्स कहाँ पे होंगे, एलोसोम यानी सेक्स क्रोमोसोम पे होंगे, वो इनमें नहीं होंगे, 22 पेयर्स में नहीं होंगे, वो लास्ट पेयर 23rd पेयर जो क्रोमोसोम है उनमें जो जीन है उनमें ये डिजीज़ के लक्षण होंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ट्रांसफ़र होगा उनके चिल्ड्रंस में। अगर फादर को है तो फिर किसको होगा, सीधे डॉटर को, अगर मदर को है तो फिर किसको होगा, सन को वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है 2 चीज़ें। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्योंकि ये एक लंबे टॉपिक हैं तो इनके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊँगा। मैं आप लोगों को कलर ब्लाइंडनेस के लिए अलग से टॉपिक समझाऊँगा और हीमोफीलिया के लिए अलग से आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।